नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NSAIDs के ट्रिक के बारे में। NSAIDs मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है, जो कि हमें फार्माकोलॉजी इस सब्जेक्ट में दिया गया है, तो इसके क्लासिफिकेशन के ट्रिक यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जो भी कैटेगरीज NSAIDs के क्लासिफिकेशन में इंक्लूड होती है, उन कैटेगरीज को हम किस तरीके से इजी ट्रिक में याद रख सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। बहुत ही आसान से ट्रिक है, बस कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं और फिर आप आसानी से उस ट्रिक के थ्रू क्लासिफिकेशन जो है NSAIDs का लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, NSAIDs का क्लासिफिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में पूछा जाता है। तो ये ट्रिक आपको पेपर में भी काम में आएगी। 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी, 5 मार्क्स के आते हैं उसमें भी, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी काम में आ सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। NSAIDs के ट्रिक के बारे में देखते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखेंगे NSAIDs का। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद इसकी ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहला क्लास है सैलिसाइलेट्स, जिसके एग्जाम्पल है एस्पिरिन, सोडियम सैलिसाइलेट। सेकेंड इज द पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव, जिसके एग्जाम्पल है पैरासिटामॉल। देन थर्ड इज द पायराजोलोन डेरिवेटिव, जिसका एग्जाम्पल है एनाल्जीन फिनिल बेंजोएट। फोर्थ इज द इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, जिसका एग्जाम्पल है इंडोमिथासिन। फिफ्थ इज द एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसका एग्जाम्पल है मेफिनामिक एसिड। सिक्स्थ इज द प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, जिसका एग्जाम्पल है नेप्रोक्सेन। देन सेवेंथ इज द मिसलेनियस एजेंट्स, जिसका एग्जाम्पल है डाइक्लोफेनाक। एंड एट्थ इज द ऑक्सीकेम डेरिवेटिव, जिसका एग्जाम्पल है पिरोक्सिकैम। तो इस तरीके से टोटल 8 कैटेगरीज आपको दी गई है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इसके क्लासिफिकेशन में। टोटल 8 कैटेगरीज है। 8 की 8 कैटेगरीज के लिए हमने एक ट्रिक लाई है। 8 कैटेगरीज आप इजीली याद रख पाओगे, ऐसी ट्रिक यहाँ पर हमने लाई है। तो ट्रिक देखते हैं यहाँ पर। ट्रिक कौन सी है, आपको ये वर्ड याद रखना है। कौन सा वर्ड है? आई एम सोप। आई एम सोप, ये वर्ड आपको याद रखना है। इस वर्ड के थ्रू किस तरीके से आप क्लासिफिकेशन याद रख सकते हैं, उसके बारे में भी 1 बाय 1 यहाँ पर हम देखेंगे। तो आई एम सोप, सोप का मीनिंग शराबी होता है, घूस भी होता है, या फिर कोई चीज़ है जो कि भिगाई हुई है, ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं सोप। तो आपको जो मीनिंग रखना है वो आप रख सकते हैं, पर ये वर्ड आपको याद रखना है, आई एम सोप। तो हम किस तरीके से कैटेगरीज को याद रख सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं इस वर्ड के थ्रू। तो सबसे पहला है आई। आई एम सोप का सबसे पहला है आई, जिससे आएगा इंडोल एसिटिक एसिड, ये कैटेगरी आएगी। देन ए, एम का ए एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, ये सेकेंड कैटेगरी हो गई। देन एम का आएगा मिसलेनियस एजेंट। देन सोप, आई एम का हो गया। अब सोप इस वर्ड का क्या आएगा? एस से आएगा सैलिसाइलेट्स, ओ से आएगा ऑक्सीकेम डेरिवेटिव, पी से आएगा पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव, पायराजोलोन डेरिवेटिव एंड प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। तो इस तरीके से पी से 3 कैटेगरीज आएंगी, और बाकी जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे एक एक कैटेगरी आएंगी। तो इस तरीके से आई एम सोप इस वर्ड से आप सारी कैटेगरीज, 8 की 8 कैटेगरीज याद रख सकते हैं। 8 कैटेगरीज है कि नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड फर्स्ट, सेकेंड इज द एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, थर्ड इज द मिसलेनियस एजेंट, फोर्थ इज द सैलिसाइलेट, fifth is the oxychem derivative, sixth is the para amino phenol derivative, seventh is the pyrazolone derivative, and last one eighth कैटेगरी इज द प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। तो टोटल 8 कैटेगरीज आपकी आ गई इस एक ट्रिक में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं NSAIDs की क्लासिफिकेशन को। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।